सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का द्वितीय सर्ग पढ़ रहे थे, हम कल अध्ययन कर रहे थे। और जैसे ही ऋषि मुनियों समेत और राम लक्ष्मण सीता माता अरण्य में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर एक विराध नाम के राक्षस से इनकी भेंट होती है सबसे पहले, जो हम आज पढ़ेंगे। तो ये जो जीवन का भी अरण्य है, इससे ये पता लगता है इस रामायण के इस प्रसंग से कि मनुष्य शरीर में चाहे साक्षात विष्णु भी क्यों ना आ जाए इस धरती पे, उसको भी असुरत्व का सामना तो करना ही पड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि भाई मेरे जीवन में केवल और केवल दिव्यता रहेगी। ऐसे सोच करके हम स्थान को परिवर्तित करते हैं कि इस स्थान पे नहीं, हम उस स्थान पे जाएंगे। हम हिमालय में जाएंगे, गंगोत्री में जाएंगे, मालागांव में जाएंगे, बड़ी पोखरी में जाएंगे, मथुरा में जाएंगे, काशी नगरी में। ऐसे व्यक्ति ऐसे सोच के तो जाता है ना, ऐसे सोच के जाता है कि वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, केवल और केवल दिव्यत्व के बीच में मैं रहूँगा। स्थान को व्यक्ति चेंज करता है, वस्त्रों को चेंज करता है। कैजुअल ड्रेस नहीं, मुझे सन्यासी की ड्रेस पहननी है, तो लगता है कि सन्यासी बन करके और बस फिर तो दिव्यता ही दिव्यता है, केवल देवत्व से ही हमारा वो रहेगा संबंध। आहार को व्यक्ति चेंज करता है, ये आहार ठीक नहीं है, ये आहार ठीक है। व्यक्तियों को चेंज करता है व्यक्ति सुख के लिए, दुख को हटाने के लिए। और आजकल तो इसका और ज्यादा फैशन चला है। पहले तो कभी तो सुना नहीं शास्त्रों में, आजकल तो ये पति ठीक नहीं है, इसको छोड़ो, दूसरा चेंज करते हैं जो सुख देगा। ये पत्नी ठीक नहीं है, इसको छोड़ो, दूसरी। ये माता पिता ठीक नहीं है, इनको छोड़ो, शहर में चलते हैं, किसी और को माता पिता बनाएंगे। ये बच्चे ठीक नहीं हैं, इनको अपनी संपत्ति से बेदखल करो, दूसरे जो बच्चे हैं नौकर वो अच्छी सेवा करते हैं, उनको अपना बच्चा बनाएंगे। व्यक्ति बाहर से सब कुछ चेंज करने के लिए तैयार है, लेकिन एक को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, वो है अपने आप को। और वास्तव में चेंज होता वहां से ही है। बाहर के सारे चेंज हेल्प तब करते हैं जब व्यक्ति खुद को चेंज करता है। कल जो बात चल रही थी, हम चर्चा कर रहे थे कि कोई भी पैथी बाहर से बहुत कम सहायता करती है।
असल में तो अपने अंदर वाली जो पैथी है, व्यक्ति जब ठीक होगा, योग से इतना शीघ्र परिणाम क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ रोग के ऊपर काम नहीं किया जा रहा, उस व्यक्ति के ऊपर काम किया जा रहा है। उस व्यक्ति को पूज्य गुरुदेव संकल्पित करते हैं, प्रेरित करते हैं, उसको एक आत्म भाव में लाने के लिए इतना प्रयास करते हैं। जब वो व्यक्ति चेंज होता है तो फिर व्यक्तित्व चेंज होने लगता है। तो इनके सामने भी असुरत्व, चाहे वो सीता माता भी क्यों ना हो इस धरती के ऊपर, जो साक्षात जगत जननी जगदम्बा का ही स्वरूप है, उसको भी असुरत्व का मुकाबला तो करना पड़ता ही है। और दूसरी शिक्षा इससे ये भी मिल रही है कि हम योग पथ के, अध्यात्म पथ के पथिक हैं, ये सच है, और उसमें हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। सार्वभौमा महाव्रतम ऐसे कहा है अहिंसा आदि को। लेकिन यहाँ श्री राम के चरित्र से ये दिखाई दे रहा है कि जब इस तरह का असुरत्व सामने सिर उठाने लगे तो शास्त्र के साथ साथ हमारे हाथ में शस्त्र भी होना चाहिए। श्री राम योगी हैं, महायोगी हैं, ऐसे श्री कृष्ण महायोगी हैं, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति बनी, अपरिहार्य परिस्थिति, तो वो महायोगी होते हुए भी फिर उनको शस्त्र उठाना पड़ा। और इसी के लिए शास्त्र में कहते हैं कि वैदिक हिंसा हिंसा नहीं होती, उसके लिए फिर ये एक वो बनाना पड़ा ना, बीच का रास्ता, नहीं तो फिर कैसे उसका निवारण कैसे करें, एक प्रश्न तो उठता ही है। तो ये असुरत्व चाहे अपने अंदर का हो या बाहर का हो, उसको नष्ट करने के लिए व्यक्ति के अंदर पूर्ण विवेक को तो उसको प्राप्त करना ही पड़ेगा। कब कौन सा असुरत्व किस उपाय से हटाया जा सकता है, और ये सबसे मेन उद्देश्य है हर आत्मा का, जो भी मनुष्य शरीर में है। और ये तो उसको सीखना ही पड़ेगा, उसी के लिए ही ये जन्म है। बाकी के सब काम गौण हैं। जितने भी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, जितनी भी शास्त्रों को हम कंठस्थ कर रहे हैं, उनकी परीक्षा दे रहे हैं, उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं, उनके आउटकम्स लिख रहे हैं, सब कुछ गौण है। कहीं रिसर्च हो रहा है योग का, आयुर्वेद का, सब कार्य करने हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो ये वाला है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य मनुष्य शरीर का। और इसके लिए व्यक्ति को कटिबद्ध होना ही चाहिए और होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, इससे कोई भी बच नहीं सकता है। तो इसको हम पढ़ते हैं आज विराध के साथ जो इनकी भेंट होती है। इससे पहले आपका कोई प्रश्न हो पीछे से? जी जी माता जी प्रणाम। माता जी, कल नए वाले भाई से एक से संवाद कर रहे थे, शाम को जैसे संध्या में बैठते हैं, रात को आत्मचिंतन करते हैं, तो उसमें अपने पुराने संस्कार या पुराने विचार कार्य आगे आ जाते हैं। तो एक भाई पूछ रहा था, उसमें हम चिंतन करते हैं तो मतलब उसका फल क्या होगा? जैसे हम भगवान से प्रार्थना करें और हमने जो कार्य किया उसका पाप का फल तो हमें मिलेगा, तो उस फल को देख के डर लगता है और ध्यान टूट जाता है और प्रार्थना करने का मन नहीं करता। उसका जवाब नहीं दे पाए क्या करें? नहीं, उससे डरना नहीं है, उसको भगवान से ही बल मांगना कि इसका जो भी परिणाम है उसके लिए मैं तैयार हूँ, आपकी न्याय व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए। आज सुबह सुबह ना पूज्य गुरुदेव बहुत साधारण शब्दों में बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। बोले आपको कोई भी प्रार्थना नहीं आती है, कोई शास्त्र, कोई मंत्र, कुछ भी याद नहीं है, आप इतना बोलो कि आप सब कुछ कर सकते हो और मेरे लिए आप कर दो। कितनी सिंपल प्रार्थना है, पर इसके प्रति उस व्यक्ति के मन में अनन्य श्रद्धा और अनन्य विश्वास होना चाहिए। तो ये सारी प्रार्थनाओं का निचोड़ है कि आपने ही सारे अंग प्रत्यंग बनाए हैं और मैंने अपनी भूलों से उसको रोगी बनाया है, नष्ट किया है। तो अब मैं जितना कर सकता हूँ, मेरी समझ में आता है, मैं भी प्रयास करूंगा, बाकी का सारा आप करो, आगे मैं ध्यान रखूंगा।
ऐसे मानस रोगों के लिए है। और त्रुटियां तो होंगी, ये जो असुरत्व का सामना है तो ये केवल बाहर का नहीं है, ये भीतर का भी है। जैसे ही हम ये सोचते हैं कि ठीक है, आज से हमें किसी को कोई कष्ट नहीं देना है, सबसे प्रीति पूर्वक ही व्यवहार करना है, आज से किसी को भी, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा बखेड़ा नहीं करना है, सबको प्रेम देना है, सबको सहयोग देना है, सबसे हिल मिल के रहना है, जैसे ऐसे सोचेंगे ना, अगले दिन कुछ तो ऐसा उपस्थित होगा सामने मतलब वो पूरा का पूरा प्लान से बिल्कुल विपरीत। तो ये बिल्कुल विपरीत कौन है? ये हमारे अंदर और बाहर का जो असुरत्व है। असुर कहते हैं अरण्य तो मेरा है, यहाँ मेरा साम्राज्य होना चाहिए, यहाँ आप लोगों का क्या काम है। अभी आज जो हम पढ़ेंगे ना, तो असुर कहता है आप कहाँ आ गए, यहाँ राम लक्ष्मण सीता, यहाँ तो एक छत्र मेरा साम्राज्य होना चाहिए। तो हमारी जो वो नेगेटिव भावनाएं हैं अंदर भी और बाहर भी, वो कहाँ आप योगी बनने चले हो, ये वाला जो अरण्य है इसमें तो मेरा साम्राज्य होना चाहिए, देवताओं का कहाँ से। और वो सबसे पहले आकर के सीता को झपटता है असुर, बुद्धि को नष्ट करता है। तो ये तो होगा, ये विधान है ना, जब तक हम इस सब का नाश ना करें। और फिर पता है हमें क्या लगता है, वो ऐसी एक परिस्थिति उत्पन्न होती है और हमने जो संकल्प किए थे वो बहुत पीछे छूट जाते हैं और हम वही आचरण करते हैं जिसको ना करने के लिए कल संकल्प लिया था। हम ये दोष कभी नहीं करेंगे ऐसा हमने संकल्प लिया था कल, और आज उससे बिल्कुल विपरीत होगा। तो फिर ये व्यक्ति सोचता है कि कुछ नहीं होगा, कल तो मैंने सोचा था ना, तो कर तो नहीं ना पाया। या फिर अपने सामने वाले को ब्लेम करता है, बोले इस गुरुकुल का कभी सुधार नहीं हो सकता, यहाँ ऐसा ही रहेगा। घर में बहनें बोली ये जो मेरी सास है ना, ये कभी नहीं सुधर सकती है, मैं कितने भी सत्संग अटेंड कर लूं, इसको ऐसे ही रहना है। सास जाती है तो बहू के बारे में बोलती है, भाई ये मेरी बहू सुधर तो सकती नहीं। कल तो स्वामी जी ने तो बोला था कि अपनी बहू को बेटी की तरह रखो, इसको कितना भी बेटी की तरह रख लो, सुधरने वाली है नहीं। ये हमारे बच्चे तो सुधरने वाले हैं नहीं। तो मैं आपके लिए नहीं कह रही, मैं लोग बोलते हैं आप तो बहुत अच्छे हो, बोले हम इनको कितना भी, क्योंकि वो प्रेम तो कर रहे हैं, अभी अभी सुना है सत्संग में, तब प्रेम कर रहे हैं ऊपर ऊपर से तो, पर अंदर से तो अभी दोष तो मिटे नहीं है। तो शब्द ज्ञान तो बेचारे की जितनी सामर्थ्य उतना ही काम करेगा ना। नारद सनत कुमार संवाद में सनत कुमार नारद को यही बताते हैं, ये जितना भी शब्द शास्त्र आपने पढ़ा है ना, ये उतनी ही सहायता करेगा जहां तक शब्द की सामर्थ्य है, उससे आगे ये फेल हो जाएगा। तो फिर वो पूछते हैं कि शब्द से भी बड़ा कुछ है क्या, फिर वो बताते जाते हैं आगे आगे। तो शब्द तो जितने हमने सुने हैं उतनी तो सहायता करेंगे, फिर उसके बाद तो हमारे अंदर जो है वो बाहर आएगा ना। तो फिर हमें लगता है कि ये सुधरने वाले नहीं है। तो कल हमने क्या कहा था, कल क्या संकल्प लिया था अपने अंदर, अपने मन को क्या सुनाया था, सब बहुत अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, अच्छे से ही रहना है। और आज क्या सुनाया कि ये सुधरने वाले नहीं हैं। तो ब्रह्मांड को 2 मैसेज दे दिए आपने। अब ब्रह्मांड कंफ्यूज हो गया कि इसको अच्छे वाला दूं कि बुरे वाला दूं। तो जब जो सोचते हैं ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। पहले दिन जब आपने कहा कि सब अच्छे ही हैं तो ब्रह्मांड ने कहा तथास्तु। अगले दिन आपने कहा इनका कभी सुधार नहीं हो सकता है तो ब्रह्मांड बोलता है तथास्तु। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए व्यक्ति को कि आज मैं यदि नहीं कर पाया तो अब कुछ भी सुधार होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि उस दिन व्यक्ति को लगता है कि भाई मेरे से नहीं होगा, अब मैंने तो खूब प्राणायाम करके देखा फिर भी रिपोर्ट तो वो की वही आई।
मैंने तो खूब इनके साथ अच्छा व्यवहार करके देखा, लेकिन परिणाम तो वो का वही आया। तो अब आज मैं कक्षा में भी नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। ये पढ़ने पढ़ाने वाला काम मेरे बस का नहीं है, क्योंकि इनको तो कितना भी अच्छा सुना लो याद करके, फिर भी ये कहते हैं तो कच्चा ही है, आपकी तो योग्यता नहीं है ये पढ़ने की। मैंने तो कितना प्रयास करना था उतना किया, 2 घंटे तक याद किया, सुबह सुबह उठ के याद किया, ये फिर भी कहते हैं आपकी तो योग्यता नहीं है। तो ठीक, मेरे से नहीं होगा। अब वो अगले दिन करता ही नहीं, उसका मन करने नहीं देता है उसको, तो तेरे से होगा तो है नहीं। इनको जवाब यही देना है कि तेरी योग्यता नहीं है, छोड़ो। मैं भी ये बैठा आराम से, हम क्लास में नहीं जाएंगे, हम पढ़ाएंगे नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, या कोई घर में काम करने वाला व्यक्ति है तो घर का काम छोड़ देता है। मतलब सबसे पहले हम अपने उस कार्य की या अभ्यास की हड़ताल करके बैठ जाते हैं कि नहीं होगा मेरे से। ऐसे नहीं करना, क्योंकि असुर की शक्ति को भी कम नहीं आंकना। असुर बहुत बलवान है, हिला देगा वो आपको। धीरज रख, वो रहमत की बरखा बरसा ही देगा। दर्द दिया है जिस मालिक ने वह दवा भी देगा। उसके आगे क्या है, मगर वो गम की परछाई से तुम्हें डरा भी देगा। गम की परछाई भी कोई कम नहीं है, लंबे लंबे आएंगे, आने दो। इसलिए पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि अच्छा काम इच्छा न होने पर भी करना चाहिए। इच्छा नहीं है तो भी करना चाहिए, योग में, यज्ञ में, ध्यान में, भजन में, अध्ययन में। कभी इच्छा नहीं भी होती है, जब असुर का प्रभाव होता है तो इच्छा नहीं होती है, व्यक्ति को लगता है कि मैं कह देता हूँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन 99.99 प्रयास करना चाहिए कि तकलीफ है तो भी हम कक्षा में तो जाएंगे, इच्छा नहीं है तो भी हम सुबह समय से तो उठेंगे। ऐसे प्रयास करते करते आप एक दिन कब उन असुरत्व को ओवरटेक कर जाएंगे और कब वो हिम्मत आ जाएगी, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, एक दिन आप ही बोलने लगेंगे। उसका प्रोसेस यही है। लेकिन तो किसी भी नए या पुराने भाई को इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि अभी तो 1-2 दिन हुआ है ना, 1-2 दिन क्या, 1-2 जन्म भी लग जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अनंत काल हमारे सामने है, हम बार बार प्रयास करेंगे, लेकिन कभी भी हार नहीं मानेंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। परिचय वाली आई थी, मतलब जैसे अब हम सन्यासी हैं, पहले हम ब्रह्मचारी थे, जो हमारा पिछला जीवन था वो पिछले जन्म की तरह हो गया हमारा। और कोई कुछ पूछता है ना हमसे तो अपना नाम बता देते हैं और अपना स्थान बता देते हैं, वो वहाँ नहीं रुकता, वो पिछले जन्म के बारे में जानना चाहता है। मतलब ऐसी उसकी उत्कंठा रहती है। और हमारी भी यही कि जब हम किसी से मिले तो हमारा भी यही रहता है कि ये कौन है, कहाँ से, इसका पिछला बैकग्राउंड क्या है, ये जानने की इच्छा रहती है। तो लेकिन इस क्षेत्र में कहते हैं कि बताना नहीं चाहिए या पूछना नहीं चाहिए, ऐसा। तो चेंज कर दो ना, आप खुद ही तो कह रहे हो नहीं पूछना चाहिए। जवाब क्या दे बात है? भाई ने पूछ लिया मेरे से, बोला नहीं नहीं बताओ तो आप, मैं बताना नहीं चाहता। ऐसे बोला करो, जात ना पूछिए साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। बोले हम हैं साधु, साधुता से संबंधित कोई बात आपको पूछनी है तो पूछिए, नहीं तो ओ, ऐसे कह के आगे बढ़ जाओ। ठीक, और कोई प्रश्न? चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इन्होंने उस घोर वन में प्रवेश करके और एक बहुत भयानक शब्द को इन्होंने सुना। और ये शब्द किसका है? जो नरमांस का भक्षण करने वाला जो असुर है, मनुष्यों के मांस की उसको गंध आ जाती थी दूर से ही। तो जो भी कोई मनुष्य उस वन में प्रवेश करे वो तुरंत उसको वहां पहुंच करके और पकड़ के खा जाता था। अलग अलग प्राणियों की अलग अलग प्रवृत्ति होती है।
किसी किसी को ना अच्छी बातें बिल्कुल ही नहीं सुहाती हैं। अब ये कोई जन्म जन्मांतरों का दोष है, क्या करे, असुरत्व है उस आत्मा का। और फिर यदि उसको ना कोई हटाए तो फिर वो दिनों दिन और बढ़ता चला जाता है। तो श्री राम तो एक तरह से तो उस असुर का भी भला ही कर रहे हैं, उसको असुरत्व से मुक्त कर रहे हैं ना। तो इसलिए भी इस प्रकार की हिंसा को हिंसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अपना भी नुकसान नहीं कर रहे हैं और उस आत्मा का भी नुकसान नहीं कर रहे हैं, एक तरह से उसका निर्वाण कर रहे हैं उस असुरत्व से। क्योंकि है तो आत्मा ही ना वो भी, और हर आत्मा को सुख कहाँ मिलेगा? असुरत्व का त्याग से, देवत्व की प्राप्ति से। तो इसलिए इस प्रकार की हिंसा को वैदी की हिंसा कह दिया जाता है। तो इसका ऐसा स्वभाव है कि इसको नर मांस की गंध आ जाती है और ये उसमें किसी को प्रवेश नहीं करने देता है। आपने देखा होगा कुछ कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, मतलब कोई एक सिस्टम अच्छे से चल रहा है और उनको पता नहीं क्या खुरापात सूझता है, वो उसको कुछ ना कुछ उसमें ब्रेक कर देते हैं निकाल करके ना। मतलब उसका कोई प्रसंग नहीं था, ऐसी कोई बात लाएंगे, ऐसा कोई सिस्टम लाएंगे, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। भाई ये अच्छा भला काम चल ही रहा है ना, तो चलने दो ना इसको। तो ये स्वभाव में आ गई ये चीज कि भाई मेरे बिना कोई अच्छा काम चल कैसे सकता है। तो जब तक मैं इसमें कुछ छिद्रान्वेषण ना करूं, कुछ टोका टिप्पणी ना करूं, तो फिर मेरे महत्व को कौन? क्योंकि हर व्यक्ति ने अपना महत्व एक अलग प्रकार का बना रखा है, इसलिए कुछ लोग विद्वानों से बड़ा भय खाते हैं। जैसे कोई अनपढ़ आदमी है मानो, अब उसने बेचारे ने शास्त्र आदि नहीं पढ़े हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो जीवन अपना ठीक से चला रहा है, सात्विकता से जी रहा है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। और ये व्यक्ति कहीं टकरा जाए ऐसे विद्वान से, तो बोले तुमने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया, तुमने अष्टाध्यायी पढ़ी नहीं तो पढ़ा क्या? तुमने यदि दर्शन भी नहीं पढ़े तो तुम्हारा तो जीवन व्यर्थ है, क्योंकि सारा ज्ञान तो दर्शन और उपनिषदों में ही है, जीवन विद्या का। तो उस व्यक्ति का बेचारा अच्छा भला जीवन जो चल रहा था ना, उसमें ब्रेक आ जाते हैं, उसको लगता है कि मैं तो किसी काम का नहीं हूं। और समस्या ये है कि अब इतनी बड़ी उम्र हो गई, अब अष्टाध्यायी दर्शन उपनिषद याद हो सकते नहीं है, तो अच्छा भला जो जीवन चल रहा था उसमें व्यवधान आ गया। अब इस विद्वान से कोई पूछे कि आपने सारे दर्शन उपनिषद पढ़ के सारे दुखों से मुक्ति पा ली क्या? और यदि नहीं पाई है तब तो दोनों बराबर ही हैं। इसका ये अभिप्राय बिल्कुल भी मेरा नहीं है कि शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन इसका अभिप्राय ये है जो गीता में कहा ना कि भी बुद्धि भेद विद्वान को उत्पन्न नहीं करना चाहिए, उसको प्रेरणा देनी चाहिए कि आप इतना अच्छा जीवन तो जी रहे हो, और इसमें यदि आप शास्त्र का आलंबन और ले लें तो आप अपने इस जीवन को और ज्यादा अच्छा निखार सकते हैं, वो आपकी सहायता करेगा बहुत। तो फिर वो व्यक्ति खुशी खुशी से उस शास्त्र को पढ़ने के लिए राजी हो जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी फिर। तो ऐसे ही ये जो असुर है, इसको मनुष्य के मांस की गंध आती थी और खाता था। तो जैसे ही इन्होंने देखा श्री राम लक्ष्मण और सीता माता को, तो ये उनकी तरफ अभ्यधावत, धावत दौड़ना, अभ्यधावत मतलब दूसरी दिशा में दौड़ना। दौड़ना तो हमेशा आगे की तरफ होता है ना, वापस इस साइड में दौड़े तो अभ्यधावत या प्रतिधावत कहा जाएगा। तो यह है संक्रुद्ध अभ्यधावत। काल इव अंतकः प्रजा, काल के समान विकराल होकर, जैसे तो अभी की अभी तीनों को नष्ट कर देगा। हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, असूया, इसका जो वेग आता है वो इस प्रकार से प्रबलता से आता है कि जैसे वो हमारे ज्ञान को, सद्भाव को, हमारी प्रीति को, करुणा को एकदम से ही ध्वस्त कर देगा। और कुछ क्षण के लिए तो ध्वस्त जैसा कर ही देता है। वो तो व्यक्ति हिम्मत मार के फिर दोबारा उठता है,
थोड़ा बहुत उसके पास जो बचा है देवत्व, उसी को लेके फिर हिम्मत करता है। लेकिन एक बार तो ये ऐसा ही अटैक करता है असुर, कोई भी वेग है तो ये भी एकदम यमराज की तरह उनके ऊपर क्रोधित होकर के उनकी तरफ दौड़ा। यद्यपि श्री राम लक्ष्मण सीता ने इसको कोई ललकारा नहीं, अभी इसकी कोई हानि भी नहीं की, लेकिन वो देखते ही दौड़ रहा है, मतलब देखना ही नहीं चाहता है वहां किसी मनुष्य को। तो फिर ऐसी स्थिति में तो शस्त्र उठाना पड़ेगा। सकृत्वा भैरवं नादं चालयन्निव मेदिनीं मङ्केनादाय वैदेहीम् अप्रकम्प्य ततो ब्रवीत् युवां जटाचीरधरौ सभार्यौ क्षीणजीवितौ प्रविष्टौ दण्डकारण्यं शरचापासिधारिणौ कथं तापसयोर्वां च वासः प्रमदया सह अधर्मचारिणो पापौ कौ युवा मुनिदूषकौ अहं वनमिदं दुर्गं विराधो नाम राक्षसः चरामि सायुधो नित्यं ऋषिमांसानि भक्षयन् इयं नारी वरारोहा मम भार्यां भविष्यति युवयोः पापयोश्चाहं पास्यामि रुधिरं मृधे। स भैरवम नादम कृत्वा, बहुत भयानक नाद करके, ध्वनि करके, चालयन निव मेदिनी, मानो सारी धरती को ही कंपायमान करता हुआ। अब देखो आप असुर का बल, चल जब दौड़ता है तो कैसे लग रहा है, जैसे पृथ्वी ही कंप रही है। तो बल, एक जगह श्री अरविंद ने प्रार्थना की है भगवान को माँ के रूप में संबोधित करते हुए, छोटी सी पुस्तक है उनकी, एक दुर्गा स्तोत्र, छोटी सी पुस्तक, उसमें प्रार्थना की है, दे माँ मुझे असुर का बल दे और देवता की बुद्धि दे, देवता का ज्ञान दे। बल असुर में ज्यादा होता है देवताओं से, और बुद्धि का बल देवों में ज्यादा होता है असुरों से। और दोनों यदि किसी में आ जाएं, देवता की बुद्धि और असुर का बल, तो वो व्यक्ति फिर बहुत बड़ा कार्य करता है, लोक कल्याण का, जगत के कल्याण का। इसलिए कहा है यत्र क्षत्रम च ब्राह्मम च, क्षत्र बल भी होना चाहिए, ब्रह्म बल भी होना चाहिए। और इसी को सिंबॉलिक रूप से हमारे सब देवी देवताओं के हाथ में एक एक आयुध रखा हुआ है। किसी के हाथ में गदा, कहीं धनुष, कहीं चक्र, कहीं त्रिशूल, शस्त्र भी है ना। सोचने की बात है ना भाई, देवता हैं और फिर हिंसा के लिए तैयार खड़े हैं लेकर के बाण, त्रिशूल। तो शिव कैसे होंगे जब हाथ में त्रिशूल ले रखा है, तो देवता कैसा जब गदा हाथ में ले रखी है। तो इससे पता चलता है कि दोनों शक्तियां साथ होनी चाहिए व्यक्ति में, नहीं तो फिर असुरत्व को मारा नहीं जाएगा।